मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे पाव भाजी खानी है माँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे और मुझ पे रहम करो। कल से हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को नहीं मिला। चल निकल जा यहाँ से। तू फिर आ गई। ये सब पता है कितने महंगे हैं। बिना पैसे के कैसे दे दूँ तुझे। चल यहाँ से। जा रही है या मैं हाथ उठाऊँ? अरे ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही है किसी औरत पे हाथ उठाते हुए? तो और क्या करूँ? ये मुझे बहुत समय से परेशान कर रही है। बिना पैसे के खाना मांग रही है। मेरे सामान का कोई मोल नहीं है क्या? और तुझे इतनी फिक्र हो रही है? तू ही ले जा अपने घर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? एक दिन बिना पैसे के किसी को खिला देगा तो तेरा क्या जाएगा? हर चीज़ में व्यापार नहीं चलता। कभी कभी पैसे की जगह इंसानियत भी कमा लिया कर। तुम मेरे साथ चलो बेटी। बूढ़ा आदमी उसे और उसकी बेटी को एक झोपड़ी में ले जाता है। बूढ़े आदमी ने राखी से उससे उसके इस हालत के बारे में पूछा। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम्हारे पति कहाँ हैं? राखी अपने हालात के बारे में बताने लगी। मैं और मेरा पति आलू पूड़ी की दुकान लगाते थे और हमारा घर दुकान से ही चलता था। पूरे गांव में सबसे अच्छी आलू पूड़ी की दुकान हमारे दुकान पर ही लगती थी। वाह वाह वाह। देखो तो सही, मेरे पैसे खाके कितने मजे से दुकान पर बैठे हैं। 3 महीने से ना तो ब्याज आया और ना ही मूल। शर्म नहीं आ रही दुकान पर बैठने में। कुछ दिन और मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे वो सब नहीं पता। आज से ये दुकान मेरी। मुन्ना, फेंक दे सारा सामान। आज से ये दुकान हमारी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, हमें थोड़ा और वक्त दे दो। और ब्याज नहीं देने के कारण एक दिन उन्होंने हमारे घर में आग लगा दी। मुझे और मेरी बेटी को बचाते बचाते मेरे पति की जान चली गई। बाबा, बाबा, माँ, अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बाबा, बाबा। चेरी लाल के आदमी हम दोनों को मारने के लिए हमारे पीछे पड़े थे। इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेके उस गांव से बहुत दूर आ गए। बेटी, फिक्र मत करो, ये मेरा घर है। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। समझ लो ये तुम्हारा ही घर है। मैं अपने बेटे और बहू के साथ शहर में रहता हूँ। जब मेरा शहर से मन उब जाता है तो मैं यहाँ आके कुछ दिन रह लेता हूँ। आज रात ही मैं जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, पर मैं इस घर में कैसे रहूँगी और क्या खाऊंगी? कुछ दिन का खाने का सामान पड़ा है, उसे पका के खा लेना। और ये लो बेटी, ये फूलगोभी के बीज है। इस बीज को ज़मीन में लगा देना। आजकल बाजार में इसकी अच्छी कीमत है। देखना, इसी से तुम्हारे और तुम्हारी बेटी का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। ऐसा बोल के वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। राखी ने सुबह होते ही वह बीज घर के सामने वाली जगह में लगा दिया। दिन बीतते गए, खेत की फूलगोभी बेचने के लिए एकदम तैयार थी। माँ, ये फूलगोभी तो बहुत ही अच्छे और सुंदर दिख रहे हैं। शुभ काम में देरी क्यों? चलो ना माँ, इसे बाजार में जाके बेचते हैं। इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, कल ही इसे बाजार में तोड़ के ले जाऊंगी। राखी जिस गांव में थी उस गांव में बिरजू नाम का एक चोर रहता था। अरे बिरजू, ये किसकी फूलगोभी है? मेरी नज़र से कहाँ छिपा था ये?
बिरजू के होते हुए ये फूलगोभी कोई और कैसे खा सकता है। बिरजू ने वो सारी फूलगोभी वहां से गायब कर दी और गाड़ी से मंडी की तरफ रफू चक्कर हो गया। जब सुबह हुई, माँ माँ, हमारी सारी फूलगोभी कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? कितनी मेहनत से मैंने फूलगोभी की खेती करी थी, अब क्या करूँगी? कैसे हम दोनों के लिए राशन पानी लूँगी? काका का दिया सारा राशन खत्म हो गया। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति वापस आता है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? राखी ने सारी कहानी बताई। कोई बात नहीं बेटी, ऊपर वाला उसे उसके कर्मों का फल देगा। तुम एक काम करो, ये लो, इस पानी को उसी खेत में छिड़क दो, देखना फिर से तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। और सुनो, अपने ज़रूरत का रख के बाकी से दूसरों की मदद करना। राखी ने वह पानी उस खेत में छिड़क दी। सुबह जब राखी और रानी खेत में पहुंचे, उन्होंने देखा उनके खेत में फिर से फूलगोभी आ गई। जब वो उसके पास गए, उन्होंने देखा खेत के बीच में कुछ चमक रही है। माँ माँ, देखो ये फूलगोभी कितना चमक रही है, लगता है ये कोई अनोखी फूलगोभी है। राखी ने जैसे ही देखा, अरे वाह, ये तो सोने की फूलगोभी लग रही है। अरे बाप रे, ये तो सच में सोने की ही है, हमारी तो किस्मत खुल गई। राखी ने सारी फूलगोभी तोड़ ली और उसे गांव के गरीब लोगों में बहुत ही कम दाम में बेच दिया। और उस सोने की फूलगोभी को थोड़ा थोड़ा बेच के उससे अपनी ज़रूरत का सामान लेके बाकी से वह गरीबों की मदद किया करती थी।